हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से यहाँ पर आईबी में जो वैकेंसी निकाली गई थी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव और एमटीएस का, इसका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे आपका नाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका जो नाम है जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जैसा है वही आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, जो चालू मोबाइल नंबर है, वो आपको मोबाइल नंबर देना है। इसके बाद फिर से आपको अपने मोबाइल नंबर को कन्फर्म भी कर लेना है। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और आपको अपना ही ईमेल आईडी को कन्फर्म भी कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग में आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आपका विकलांगता सर्टिफिकेट में परसेंटेज 40% से ज़्यादा है तभी यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है लेकिन 40% से अगर क्या है आपका कम विकलांग है तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपका निवासी पूछ रहा है कि आप किस राज्य से निवास करते हैं, तो आपको अपने राज्य का सिलेक्शन यहाँ पे कर देना है। इसके बाद पूछ रहा है कि सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो जहाँ पे आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं कि किस जगह आपको मिलेगा, तो आप जिस राज्य के होंगे आपको उसी जगह पे जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जिस भी राज्य के होंगे तो आपको उसी राज्य में जो वैकेंसी होगी आप वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, तो आपको अपना कैटेगरी जो होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो प्रकार के पोस्ट यहाँ पर होंगे, आपको वो पोस्ट का सिलेक्शन यहाँ पे कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे किस कैप्चा कोड को देखने को मिलेगा, आपको इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे आपको सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार के जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका होगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जब गो टू एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा भरने के लिए वो कहा जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस भरने के लिए कहा जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे आपका, और अब इसके बाद यहाँ पे आपको सेंटर का चॉइस करने के लिए कहा जाएगा। आपको कम से कम 5 सेंटर यहाँ पर चॉइस करना है। ठीक है, तो आपको पाँचों सेंटर यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्शन कर लेंगे कि आपको कौन सा यहाँ पे सेंटर आपको पहले चाहिए। और ध्यान रखना अगर फॉर्म भरना ही है तो आप इसमें पहले ही फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि जो सेंटर जो होता है हर जगह का एक रिजर्व होता है। मान लीजिए पटना में अगर 1000 सीट रहेगा सिर्फ सेंटर का, तो पहले जो 1000 बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका यहाँ पे सेंटर दिया जाएगा। उसी प्रकार से भागलपुर में मान लीजिए 2000 बच्चे का दिया गया है तो 2000 बच्चे का सीट यहाँ पे लिमिटेड होगा। तो जो पहले भरेंगे उनका वहाँ पर पहले वहाँ पे सीट ही आपका एग्जामिनेशन जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछेगा, आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है। और उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है, जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। इसके बाद यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि 17 फरवरी 2023 तक में आपका उम्र कितना हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं कि नहीं, आपको पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन यानी कि आप इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से रिटायरमेंट हुए हैं कि नहीं किए हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं, और ध्यान रखना गवर्नमेंट सर्वेंट पूछा है लेकिन यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट पूछा है, तो आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स आते हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या कि 2002 में जो गुजरात के अंदर राइट हुआ था उसमें आपका डिपेंडेंट है कि नहीं, आप विक्टिम के, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। और फिर इसके बाद पूछा गया है 1984 में जो एंटी सिख राइट हुआ था आपके, उसमें कोई भी माता पिता या कोई भी विक्टिम है कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं कि नहीं, यानी आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यानी आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो आवासीय प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र होता है वो आपको जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि आपका क्या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका है कि नहीं, जहाँ के लिए आप अप्लाई किए हैं। तो याद रखना जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे होंगे वहाँ का आपका निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए कोई बिहार का बच्चा मैं ही हूँ और मैं बिहार का ना भरकर मान लीजिए मैं दिल्ली का फॉर्म भर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, तो यहाँ का तो निवासी प्रमाण पत्र नहीं है मेरे पास दिल्ली का, तो मैं इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपको अपने ही स्टेट से होंगे तो आपको अपने ही जगह पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लिख के आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट।
पोस्ट, तो इसलिए यहाँ पर आपको यस के ऊपर ही क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, फिर आपके पापा का नाम भरने के लिए कहा जाएगा और फिर आपके मम्मी का नाम भरने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। इसके बाद पूछ रहा है कि आप शादीशुदा है कि नहीं, आपको मैरिड और अनमैरिड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद नेशनलिटी आपका पहले से सिलेक्शन रहेगा ही। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जैसे कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। अब ध्यान रखना एड्रेस में क्या क्या फिलअप करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला एड्रेस लाइन 1 के अंदर अपना गांव का नाम और जो वार्ड नंबर होता है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दूसरा लाइन जो है यहाँ दिया है पोस्ट ऑफिस और थाना का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा में आपको है कंट्री का सिलेक्शन करना, तो इंडिया सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का नाम लिखना है, किस सिटी से बिलोंग करते हैं या डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो लिखना है। इसके बाद जो आपका पिन कोड जो होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये आपका परमानेंट पूछ रहा है या प्रेजेंट पूछ रहा है। इसके बाद पूछ रहा है क्या कि परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस होता है क्या वो प्रेजेंट एड्रेस के बराबर है या सेम है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे ऊपर यस पे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अब यहाँ पे आपको पहले मैट्रिक का सर्टिफिकेट के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे पूछेगा कि आपको मैट्रिक किस बोर्ड से कंप्लीट किए हैं, तो उस बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखना है। सब्जेक्ट्स का नाम पूछ रहा है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें वो यहाँ पे एक सेपरेट भी लिख सकते हैं। अगर आपका ये सब कॉमन सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पूछेगा इंस्टीट्यूट का नाम, तो जिस स्कूल से पास किए हैं उस स्कूल का नाम लिखना है। कब पास किए हैं उस साल का सिलेक्शन करना है। आपसे पूछेगा ग्रेडिंग पैटर्न क्या था, परसेंटेज सिस्टम था या जीपीए सिस्टम था, तो जो भी सिस्टम आपका होगा उसको सिलेक्शन करना है। अगर आप जीपीए सिस्टम था यानी सीजीपीए सिस्टम था तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली अपना जीपीए नाम लिख देना है कि कितना आपका जीपीए आया था। अगर परसेंटेज का होगा तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना मार्क्स आया था कितना में से, उसके बाद परसेंटेज आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे तो 12th अगर किए हैं तो 12th का डिटेल दीजिएगा, ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल दीजिएगा। अगर कुछ नहीं है दोनों में भी, अगर नहीं देना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो आपको फिर नीचे की ओर आना है। अब यहाँ पूछ रहा है कि आपका जो लोकल लैंग्वेज में आप प्रेफरेंसी है कि नहीं, यानी कि आप लोकल लैंग्वेज जहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ को लोकल लैंग्वेज पढ़ने के लिए या बोलने के लिए समझने के लिए आता है कि नहीं, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद पूछेगा कि आप इंटेलिजेंस यानी ब्यूरो में कभी भी काम किए हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो 100 KB से कम का होना चाहिए और यहाँ पे 3 वीक से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए, तो वो आपको अपलोड करना है। और फिर उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि काला पेन से ही होना चाहिए, आपको वो भी सिग्नेचर अपलोड कर देना है। दोनों को अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक डिक्लेरेशन होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और इस कैप्चा कोड को आपको फिलअप करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आपको वहाँ पे लेके जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। तो पेमेंट जितना दिखाएगा आपको वहाँ पे पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पेमेंट के अलग अलग मेथड होंगे, जिसमें आपका नेट बैंकिंग का मेथड है या अदर बैंक का नेट बैंकिंग है, जैसे कि SBI का आपका डेबिट कार्ड है या अदर बैंक का डेबिट कार्ड है या आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड है, या UPI माध्यम से करना चाहते हैं या चेक या कैश के माध्यम से करना चाहते हैं। जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद अगर कार्ड का अगर डिटेल सिलेक्शन कर रहे हैं तो कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, कार्ड पे नाम क्या है, CVV नंबर क्या आपका है, एक्सपायरी डेट क्या है, और फिर आपको OTP मंगाना पड़ेगा आपके जो रजिस्टर्ड बैंकिंग है नंबर पे। उसके बाद OTP आएगा, उस OTP को डालने के बाद पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर आप बैक टू पेज आइएगा, वहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप UPI माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो स्कैन कीजिएगा बारकोड को और डायरेक्टली आपका पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका आसानी से फिलअप हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो समझ में आ गया होगा फॉर्म कैसे भरना है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है फॉर्म भरने में तो कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।